Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Let's Crack It with KD sir। Dear student, जैसे कि आपको पता है 10th RBSC के लिए हमने रिवीजन सीरीज शुरू किया, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसको हमने पिछले कुछ लेक्चर से शुरू कर रखा है व्रत यानी कि सर्कल को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाई है एक का नाम है AB और दूसरा CD। दो कोड है, एक AB है दूसरी है CD। AB का दे रखा है 6 सेंटीमीटर और CD का दे रखा है 12 सेंटीमीटर। वो एक दूसरे के समांतर है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वृत्त के केंद्र से की एक ही ओर स्थित है, दोनों वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। आपको पूछा गया है कि आप उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वो बोल रहा है AB और CD के बीच की दूरी 3 हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या बतानी है यदि उनके बीच की दूरी कितनी है, 3। अच्छा ध्यान देना, ये मान लो केंद्र है, एक जीवा ये रही और एक जीवा ये रही। अच्छा, पहली बात तो आप याद रखेंगे जो बड़ी जीवा है वो नजदीक होगी। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, AB 6 है और CD 12, तो इसे आप CD मान लेंगे और इसे आप क्या मानेंगे, AB। दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यहां से जब इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये भी 90 होगा। समझ आ रही है बात। इसको दे देंगे आप D ना देकर के इसे दे देंगे P और इसे दे देंगे Q। ठीक, अब आपको निकालना है त्रिज्या, तो आप यहां से, ये है त्रिज्या और ये भी एक त्रिज्या। ठीक, यहां पर ये आपको ये दूरी दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। समझ गए बात। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले त्रिभुज लेंगे OPB। लेकिन उससे भी पहले एक बात बताओ, OP क्या है, लंब है AB पर, है कि नहीं। OP AB पर लंब है यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं जो PB होगा ये होगा सर 6/2, AB का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इसी टाइप से आप लिखेंगे OQ जो है ये लंब होगा CD पे, परपेंडिकुलर होगा। CD पे परपेंडिकुलर होगा तो आप बोल सकते हैं कि सर जो OQ नहीं, ये हो जाएगा QD जो पूरे का आधा होगा यानी 12 का आधा होगा, ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, आपको QD पता है, आपको PB पता है। ठीक, अब पहले सबसे पहले आप ट्राइंगल ले OPB में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि OB का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। ठीक, अच्छा समझ गए बात। ठीक, अब OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। अच्छा, दूसरा त्रिभुज ले लूं मैं, अगर OQD की बात कर लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर OD का स्क्वायर बराबर होगा OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। दोनों को बराबर रख देंगे, ये OB का स्क्वायर और OD का स्क्वायर दोनों बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि OB और AD बराबर है। आप बोलेंगे चूंकि OB किसके बराबर है, OD के। दोनों त्रिज्याएं हैं, क्या है बेटा, दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसलिए उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 2 के बराबर रखा तो ये मिला हमें OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। अच्छा, OP का वैल्यू आप नहीं जानते, लेकिन अब अगर आप OQ को x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा OP x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा, PB का मान जानते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 9। OQ आप नहीं जानते, इसे x का स्क्वायर प्लस QD कितना है, QD आप जानते हैं 6 का स्क्वायर 36। ठीक, इसे ओपन करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 36। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, ये 18 इधर आएगा तो 36 में से 18 गया 18, तो यहाँ पे 6x बराबर 18 यानी कि x बराबर कितना मिला, 3। अगर ये 3 है, ठीक, तो आप एक बात बताना, यहाँ पर वैल्यूज रख के आप निकाल नहीं सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि ये QD कितना अच्छा है, तो आप इसके अंदर ही रखें, किसके अंदर, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में ये हो जाएगा OD स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर, OQ कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, QD कितना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये मिला आपको 45।
45 का जब आप रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 3√5। तो आप बोलेंगे कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3√5 होगी। इस प्रकार से आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, सिद्ध कीजिए चाप डी ए बराबर होगा चाप सी बी। पहले इसे मिटा दूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवा दूं, एक एक क्वेश्चन करवा दूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। समझना, यहां पर आपको क्या बोल रखा है, दो समान जीवाएं ए बी व सी डी हैं, एक दूसरे को किस पे, ई पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आप बोलेंगे ये ए बी है और दूसरा है सी डी, एक दूसरे को काट रही है कहां पे, ई पे। अच्छा ध्यान देंगे, दिया क्या गया है, इस बात पे फोकस रखना। दिया गया है कि ए बी बराबर है सी डी, जीवा ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। इस बात को यहां ध्यान रखना, ठीक है। एक दूसरे को सिद्ध कीजिए डी ए, ये जो डी ए जो है, डी ए सॉरी यहां पे ए बी और ये सी डी नहीं देकर के ये ऐसे दे रखा है। आपको देखना है कि ये जो ए डी है ये बी सी के बराबर होगा, चाप ए डी सी बी के बराबर होगा। ध्यान देना, मेरी बात समझ। आप बोलेंगे चूंकि ए बी जीवा बराबर है जीवा सी डी के, तो संगत चाप बी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, करॉस्पोंडिंग आर्क भी इक्वल होगी, ठीक है। तो आप ए बी के करॉस्पोंडिंग आर्क हो जाएगी करॉस्पोंडिंग ए बी आर्क, और इसकी हो जाएगी आर्क सी डी। ए बी का मतलब ये पूरा और सी डी का मतलब ये पूरा, ठीक। अच्छा, दोनों में से बी डी आर्क को घटा दिया जाए तो आप बोलेंगे दोनों तरफ से बी डी आर्क घटाने पर, घटा सकते हैं ना। अच्छा, दोनों तरफ से घटाएंगे, ए बी में से घटाया आपने बी डी और सी डी में से घटाया आपने क्या, बी डी। तो आप ध्यान से देखना। अच्छा, ए बी में से अगर आप बी डी घटाओगे तो बचेगा क्या, ए डी, ठीक। चाप ए डी बचेगी, यानी कि आर्क ए डी बचेगी। सी डी में से बी डी, सी डी में से अगर आप बी डी घटाए तो बचेगा क्या, सी बी या बी सी। तो आप बोल सकते हैं कि ए डी जो चाप होगी ये किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आपको एक फिगर गिवन है, तो सबसे पहले उस फिगर को बनाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बोला है बेटा, यदि आपको फिगर दिया गया हो, यानी कि आपको आकृति दे दी जाए, तो आप उस आकृति को पहले बना लें, ठीक। तो यहां पर ध्यान देंगे, आपको दे रखा है आकृति, एक वृत्त दे रखा है और एक वृत्त के अंदर ए बी और सी डी काट रहे हैं। तो आप एक वृत्त बनाएं, यहां पर दो जीवाएं काट रही हैं, एक का नाम है ए बी, दूसरा है सी डी। इसको ए बी बोल रखा है और इसको सी डी बोल रखा है। यहाँ पे कहीं पे है केंद्र O, सेंटर O, O से यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये है OM, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये है ON, ठीक, ओके। नाउ आपको MN क्लियर। आपको बोल रहा है ये ए बी और सी डी जीवा बराबर है, जीवा ए बी, कोड ए बी इक्वल्स टू है जीवा सी डी, यानी कि कोड सी डी के बराबर, ठीक। अच्छा, दूसरी बात दे रखी है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। OM परपेंडिकुलर है ए बी, OM परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक। ON परपेंडिकुलर है सी डी, ठीक। तो सिद्ध कीजिए OMN, OMN बराबर होगा ONM, यही बोल रहे हैं, OMN बराबर होगा ONM। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या करना है बेटा, प्रूव। देखना बेटा हो गया कि नहीं, एक समझना मेरी बात। यहां पर आपको सिंपल सी एक लॉजिक देना है कि ए बी सी डी के बराबर है। ए बी सी डी के क्या है, बराबर है कि नहीं। ए बी सी डी के बराबर है तो सिंपल सी बात है कि जीवा, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं,
समान दूरी पर होती या समदूरस्थ होती है ना। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मीन टू से कि जीवा आपको दे रखा है ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, तो आप बोलेंगे इसीलिए ओ एम बराबर होगा ओ एन के, ठीक, बराबर हो गए। तो हम यहां पर ट्राइंगल ओ एम एन की बात करें, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ओ एम एन में, ठीक है, ओ एम बराबर है ओ एन। एक त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हैं, तो जो दो भुजाएं बराबर हैं, दो साइड बराबर है, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो बोलेंगे ट्राइंगल ओ एम एन में ओ एम बराबर है ओ एन, ठीक है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, कोण बराबर होंगे, यानी कि आप बोलेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। इन ए ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस आप ये बोल सकते हैं कि एंगल ओ एम एन इक्वल होगा एंगल ओ एन एम। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। ये वही जो आपको सिद्ध करना था। सवाल नंबर था 5। बात करते हैं सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की। आपको बोल रखा है कि आकृति 12.34 में, लेकिन यानी कि यहां पर भी आपको क्या दे रखा है, एक आकृति, एक फिगर गिवन है। तो आप सबसे पहले उस फिगर को बनाएंगे। इसे मिटा दूं बेटा, अच्छा ठीक। यहां पर आपको बोल रखा है 12.34 में ओ ओ डैश दी गए वृत्तों के केंद्र ए बी समांतर है ओ ओ डैश के। तो आप दो वृत्त बना लें, दे रखा है तो इसलिए आप बना लें, ठीक है। इसका नाम है ओ और इसका नाम है ओ डैश, ठीक है। इधर ओ ओ डैश दे रखा है, सॉरी, ये यहां पे ओ है और ये ओ डैश है, इसको मिला रखा है। यहां से एक लाइन बना रखी है, ठीक। और यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे ये सी है, यहां से डाला डी परपेंडिकुलर, ठीक। और ये है ई, ठीक। अच्छा, आपको क्या बोला है, ए बी समांतर है, ए बी इज पैरेलल टू ओ ओ डैश, इसके समांतर है। दूसरा आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर होगा डबल ओ ओ डैश की। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि ये इसके लंबवत है, ठीक है। तो आप यहां पे ये कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि आपको ए बी को ओ ओ डैश के समांतर दे रखा है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलेंगे क्या, जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप बोलेंगे ओ डैश ए परपेंडिकुलर होगा बी सी के, ठीक है, तथा ओ डी परपेंडिकुलर होगा AC के। समझ आ रही है बात, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ओ ओ डैश AB के पैरेलल है, अगर ये समांतर है तो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, ये यहां से समांतर है तो इन दोनों कोणों का योग आंतरिक इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 और ये भी कितना होगा 90, ठीक। तो आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे कि ये 19 से यानी कि ई डी ओ ओ डैश जो है ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयत जैसा दिखेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे चूंकि ए बी ओ ओ डैश के समांतर है इसीलिए ओ ओ डैश ई डी एक आयत होगा। क्या होगा बेटा, एक आयत, ठीक। तो एक आयत होगा, इसका मतलब ओ ओ डैश बराबर होगा, ओ ओ डैश बराबर होगा ई डी के। होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर होगी, ठीक। अच्छा ध्यान देना, मैं अगर सी डी की बात करूं तो सी डी बराबर है, मैं बोल सकता हूं ऐसा, हाफ ऑफ ए सी। सी डी ए सी का आधा होगा, क्यों होगा, ओ डी केंद्र से डाला गया लंब उसे क्या करेगा, समद्विभाजित प्रमेय क्या बोलती है, बाइसेक्ट करेगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द कोड, इसे बाइसेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो AC का हाफ हो गया। इसी टाइप से अगर मैं EC की बात करूं तो EC हाफ होगा किसके,
BC की। क्लियर है बात? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं EC जो है वो हाफ ऑफ BC होगा, CD जो है हाफ ऑफ AC होगा। अच्छा एक बात बताना, ED को मैं ऐसा लिख सकता हूं EC प्लस CD। अच्छा इसके पीछे भी लॉजिक वही लिख देना कि O' E है वो केंद्र से डाला गया लंब है जो समद्विभाजित करेगा, तो इसीलिए ये ऐसा है। तो ED जो है वो हो जाएगा EC प्लस CD, और EC प्लस CD यानी कि EC का मतलब कितना हुआ, EC का मतलब हुआ हाफ AC, और CD का मतलब क्या हुआ, EC का मतलब हुआ हाफ BC, और CD का मतलब हुआ यहां पर हाफ AC। AC और BC जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB। तो आप ED बराबर बोल सकते हैं हाफ AB, क्योंकि हाफ कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा क्या, AB। ठीक, इस AB को यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा OO डैश बराबर 1/2 AB, शिफ्ट करेंगे 2 उधर तो AB बराबर मिलेगा 2 OO डैश। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है AB और CD वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं। टू कोर्ड्स ऑफ सर्कल AB and CD are such that AB is equals to 10, CD is equals to 24। ठीक है, AB is parallel to CD, AB CD के समांतर है। AB में CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोर्ड्स इज 17 सेंटीमीटर। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो जीवाएं दे रखी है AB और CD। ठीक, आप क्या करेंगे, AB और CD बनाएंगे। AB जो है वो दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, CD जो दे रखा है वो दे रखा है यहां पर कितना, ABCD दे रखा है आपको कितना, 24 सेंटीमीटर। इसको बीच में कहीं O मान लेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी, चूंकि ये इसके समांतर है तो ये दूरी हो जाएगी। ये जो दूरी है आपको पता है, यहां से ये इसके लंब होगा, ये लंब होगा, इसे आप L मान लें और इधर आप N मान लें, तो आप बोल सकते हैं ये जो LM है ना, ये है 17 सेंटीमीटर। और आपको पूछा क्या है, आप OB या OD को निकालें। क्लियर? ठीक, आप OD या OB को निकालें, आप इसे R बोल सकते हैं, इसे R बोल सकते हैं। ठीक, आप एक बार के लिए क्या करें, आप सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे चूंकि OL लंब है AB के और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं BL जो होगा वो AB का आधा होगा, मतलब BL जो होगा वो 10 का आधा यानी 5 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से आप लिखेंगे OM के लिए, क्योंकि OM जो है वो लंब होगा CD के। ठीक है, और CD केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी कि आप बोलेंगे MD जो है वो आधा होगा CD का। CD 24 है तो 24 का आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब दो त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज करेंगे सबसे पहले OLB की। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि आप बोलेंगे R स्क्वायर बराबर यहाँ पे BL यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस, ठीक, OL को आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मैं OL को X मान लूं तो ये हो जाएगा X का स्क्वायर। अच्छा इसी प्रकार मैं इधर त्रिभुज की बात करूं OMD की, तो OMD के अंदर मैं बोल सकता हूं कि R का स्क्वायर बराबर क्या होगा, R का स्क्वायर बराबर, देखना इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर जो कि होता है 144 प्लस ये कितना हो जाएगा, अच्छा पूरा कितना था 17, उसमें ऊपर कितना x, तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स, तो आप बोल सकते हैं 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये दोनों समीकरण है बराबर, तो इसको 1 लिख देना, इसको 2 लिख देना, दोनों को बराबर रख देना। ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, 25 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही पड़ा रहेगा, 144 ऐसे का ऐसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 दूना 34 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक, अच्छा यहां से ये 25 इधर आ जाएगा, 34 उधर चला जाएगा, 34x बराबर 25 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 169 प्लस 289, दोनों को ऐड करेंगे 9 9 18 1 6 8 14 और 1 15 1 2 3 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4,
ये कितना 34, ठीक है। x बराबर कितना आया, आप बोलेंगे 458/34, 2 से काटा 17, 2 से काटा 2, 2 दूना 4, 9 दूनी 18, ठीक। इस तरह से आप काटेंगे तो यहाँ पे 17 एकम 17, 5 बच गया, 17 के 5 5 22, 51 नहीं कटेगा। x इक्वल्स टू अजीब सा आ रहा है ना, एक बार फिर फोकस करना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 9 9 18 1, 6 8 14 और 1 15, फिर 1, ठीक है, 3 और 1 4, ये 25 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट होगा, ये मेरे से मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे 144 + 2 89 - 25 होगा, ठीक। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखना, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 264 + 144, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8, 6 8 4 10, 1 3 और 1 4, 408 होगा। तो x बराबर कितना आया, 408/34, काटा तो ये 17 और इसे काटेंगे तो ये 204, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, x बराबर कितना आया 12। x इक्वल्स टू कितना मिला 12। अगर x 12 है, अगर यहाँ पे ये 12 है तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर देखना, r² बराबर 25 + 12 का स्क्वायर, 25 + 12 मतलब 144, आपको मिलेगा 169। तो r बराबर कितना आया, √169, यानी कि r बराबर आया 13 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर दो समांतर जीवाएं एक पैरेलल कोड्स दे रखा है। दो पैरेलल जो कोड्स हैं उनकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। यानी कि 2 कोड्स है ए बी और सी डी, एक 12 सेंटीमीटर की, एक 16 सेंटीमीटर की, उनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक। और आपको उस की त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो देखना जरा, बताना आपको सबसे पहले पहला केस ये दे रखा है, तो आप फर्स्ट केस दे रखा है कि दोनों केंद्र के एक तरफ है, दोनों केंद्र के क्या है, एक और, तो मैं एक भाग करवा रहा हूं केंद्र के एक और, यानी कि ए बी भी उधर है, सी डी भी उधर है। ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है, ए बी दे रखा है 12, आप कोई भी ए बी ले लें, 12 है और एक 16। अच्छा, यहां पे होगी ए बी जो कि 12 है, आपने 12 सेंटीमीटर माना ए बी को, और सी डी जो है वो यहां पे होगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये O है तो OD भी 10 है और ये OB भी 10 है। आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मान लो आपने इधर से परपेंडिकुलर डाला, ये भी परपेंडिकुलर, इसे L बोला आपने, इसे M बोला, ठीक। तो सबसे पहला काम, जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहला काम क्या है बेटा, आप बोलेंगे OL जो है तो परपेंडिकुलर है AB और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित। मतलब आप बोलेंगे BL जो होगा वो AB का आधा होगा, यानी कि 12 का आधा मतलब 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक। इसी टाइप से इधर वाला त्रिभुज, यानी कि आप बोलेंगे OM जो है वो लंब होगा CD के, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड, तो ये बाइसेक्ट करेगा कोड को। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर जो MD होगा ये CD का आधा होगा, और CD है यहाँ पर 16 का आधे का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक। समझ रहे हैं बात। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको ये LM निकालनी है, आप OL निकाल लेंगे, आप OM निकाल देंगे, ठीक। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे OLB से, तो आप बोलेंगे OB का स्क्वायर बराबर होगा OL का स्क्वायर प्लस LB का स्क्वायर, ऐसे BL का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। OB कितना है, तो OB आपको पता है कि OB 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। OL कितना है पता नहीं है। BL कितना, 6 का स्क्वायर 36 इधर जाएगा, 100 में से 36 गया तो बचा 64 बराबर OL स्क्वायर, तो OL बराबर कितना आया, 8 सेंटीमीटर। बात करते हैं OMD की, तो OMD त्रिभुज की ट्राइंगल के अंदर मैं बोल सकता हूं OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर बराबर होगा OM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। MD है 8, OD कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100,
OM हमें पता नहीं, ये है 8, 8 का स्क्वायर 64 इधर गया तो ये 36, OM स्क्वायर यदि 36 है इसका मतलब OM बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताना, ये पूरा कितना था 8, ये कितना है 6, तो यहाँ पर आप बोलेंगे LM यानी कि दोनों के बीच की दूरी होगी OL माइनस OM यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये था केंद्र के एक ओर, यदि केंद्र के दूसरी ओर ले लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, उस केस के अंदर ये 10 आएगा, ठीक है, और ये यहां पर कितना आने वाला 8, ठीक, और ये यहां पर कितना आने वाला 6। जब ये इधर चला जाएगा 8 प्लस 6 दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आप अपने घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। अगला सवाल यानी कि प्रश्न नंबर 9, आपको बोल रखा है एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार से स्थित है कि AB बराबर CD, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर क्या होगा BD होगा। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं बेटा, एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं इनके, अच्छे अच्छे सवाल है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज है ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर है CD, AB बराबर है CD के। ये AB बराबर है CD के, ये इसके बराबर है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक। बोल रहा है क्या, तो सिद्ध कीजिए AC बराबर है BD। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो AC है ये बराबर है किसके, BD के। एक बात समझना मेरी, AB बराबर है CD ये दिया गया है कि नहीं दिया गया। अच्छा, अगर दो चाप बराबर होती हैं तो उस वृत्त के अंदर दो जीवा बराबर होती है तो उसके संगत क्या होती है, चाप भी बराबर होती है। तो आप बोलेंगे संगत चाप बराबर होगी, करॉस्पोंडिंग आर्क इक्वल होगी, संगत चाप बराबर होगी, मतलब आप बोलेंगे कि सर होगी, तो आप बोलेंगे सर AB है जो ये चाप बराबर होगी CD की, ये वाला जो है इतना इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा देखना, यदि मैं दोनों तरफ BC चाप को जोड़ दूं, चाप BC दोनों तरफ जोड़ने पर, एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो आप क्या मिलेगा, ये AB प्लस हो जाएगा BC बराबर CD प्लस हो जाएगा BC। एक बात ध्यान देना, AB के अंदर BC जोड़ा तो ये मिल गया AC, तो ये हो जाएगा AC। CD के अंदर BC जोड़ा तो ये मिल गया BD, तो दो चाप बराबर हो गई, दो आर्क बराबर हो गई। अच्छा, यानी कि ये आर्क इस आर्क के इक्वल है, ये आर्क अगर इस आर्क के इक्वल है तो इसके करॉस्पोंडिंग जो जीवा है, तो आप बोलेंगे संगत जीवा बराबर होगी, करॉस्पोंडिंग जो भी इसकी कोड होंगी वो इक्वल होंगी, तो AC के संगत जीवा क्या हो जाएगी AC। अच्छा, BD के संगत, इस BD के संगत क्या हो जाएगी, ये BD जो है इसके संगत हो जाएगी BD, तो AC बराबर हो जाएगा BD। इतनी सदम, यही आपको प्रूव करना था। आपको इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो जीवाएं होती हैं उनके संगत चाप बराबर होती है, और अगर चाप बराबर है तो उनके संगत जीवाएं बराबर होती हैं, करॉस्पोंडिंग आर्क इक्वल होती हैं, और अगर कोई आर्क्स इक्वल हैं तो उनके करॉस्पोंडिंग जो उनकी कोड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद कर रहा हूं आपको हर बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घर पे बेटा अच्छे से पढ़ते रहें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।